नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम मजबूरी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन ने कहा, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। फिर फ़ोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फ़ोन किया तो योगेंद्र जी ने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहीं रहने का फैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थी। रंजन ने कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ। हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में जैसे कड़वाहट भर चुकी थी। वो अपनी माँ को सांत्वना देने लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वा कर काम पर लगा देना ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी ने कहा, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर। रंजन ने कहा, मम्मी पढ़ाई से ज़रूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगे? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूँगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूँगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर का समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वो सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वो एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन ने कहा, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत भूख लग रही है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार ने कहा, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो? रंजन ने कहा, खाने के पैसे नहीं है, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंच जाता है। रंजन ने कहा, बताइए क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूँगा। दुकानदार ने कहा, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते, किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन ने कहा, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार ने कहा, जा बेटा, जब पैसे हो तो दे देना। रंजन ने कहा, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ कम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार ने कहा, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहाँ से मुझे पाव ला दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुँच जाता है। वहाँ पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला ने कहा, सुन, तू और भी दुकान पर मेरे पाव पहुँचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन ने कहा, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, ये तो चाय वालों की है। पाव वाला ने कहा, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितना पाव बेचोगी उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन ने कहा, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाला की दुकान पर पहुंच जाता है। वो उसके पाव दुकान पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वो सरिता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वो मेहनत से काम करता है। शाम को जब वो अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहाँ की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहाँ से ऑर्डर मिलने लगे, इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल लेती है। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पाव बेचने जानते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर देती है। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडा खटखटाया। सरिता ने दरवाज़ा खोला
तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी वाड़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरिता जी ने कहा, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र जी फुट फुट कर रोने लगे। योगेंद्र जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वही शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता ने कहा, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं। रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर ये सब बन पाया। मैं तो आपको माफ़ भी कर दूं, लेकिन वो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन ने कहा, माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देखकर रंजन ने कहा, मम्मी, मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति का मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता को था। रंजन की जिंदगी से तो वो बहुत पहले चले गए थे। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।